हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा सेकंड वीडियो ऑफ एनिमल किंगडम का। तो इस सेकंड वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो दो तरह का होता है एनिमल्स के अंदर, या तो आप उसको बोलोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या आप उसको बोलोगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन के अंदर क्या होता है? देखिए, ओपन के अंदर जो ब्लड वेसल है वो एब्सेंट होती है, यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं करता, और जो ब्लड है वो उसको हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो किसी ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं करता। एक्चुअली बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है जिसको हम सिलोम कहते हैं, उस सिलोम के अंदर फ्लो करता है, और जितने भी टिश्यूज बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सपोज करो हमारे पास एक एनिमल है। अब इस एनिमल के अंदर ये आपको एक हार्ट दिखा रखा है, ठीक है। तो इस हार्ट के अंदर देखिए, तो यहाँ पे ये जो वाली जो आपको स्पेस नजर आ रही है, दिस स्पेस इज द बॉडी कैविटी और यू कैन से सिलोम। तो ये सिलोम है। देखो, यहाँ से जब ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा तो हार्ट इस ब्लड को पंप करेगा। तो यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड जो है वो इस हार्ट से बाहर आएगा और इस सिलोम के अंदर फ्लो करेगा। तो आप इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हो? ओपन सर्कुलेशन। तो ओपन सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं करता, वो एक्चुअली फ्लो करता है बॉडी कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सिलोम। और ये आपको ओपन सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिलती है? आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलती है आर्थ्रोपोडा के अंदर, लीच के अंदर, लीच जो कि एक एनिलिडा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन सिफेलोपोड मोलस्का के अंदर, हेमिकोडेटा के अंदर और यूरोकोडेटा के अंदर। इन सब के अंदर आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलती है। और इसके अगेंस्ट भाई जहाँ पे जिन एनिमल्स के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड वेसल के अंदर ही फ्लो करता है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। और जहाँ पे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वो ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। बड़ा इस डायग्राम के अंदर क्या है, देखिए ये हमारा, इमेजिन करो कि ये हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट के अंदर दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम है तो वहां से कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। तो ऐसे ही हमारे लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में से क्रॉस करके बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो इस ब्लड वेसल के अंदर अंदर फ्लो करेगा, इस ब्लड वेसल से बाहर कभी नहीं जाएगा अनटिल अनलेस, जब तक ये ब्लड वेसल इंजर नहीं हो जाती, डैमेज नहीं हो जाती, तब तक ये ब्लड वेसल के अंदर ही फ्लो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो क्लोज सर्कुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है एनिलिडा के अंदर, लीच को छोड़ के। एनिलिडा एक्सेप्ट लीच, लीच को छोड़ के, सिफेलोपोडा मोलस्क एंड कॉर्डेटा एक्सेप्ट यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा को छोड़ के सभी कॉर्डेट्स के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आता है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब ये होता है क्या आप एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप एनिमल की बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो तो इसका मतलब जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है। अगर आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते तो उस बॉडी को बोला जाएगा एसिमेट्रिकल, यानी कि उसके पास सिमेट्री नहीं है। ई का मतलब है एब्सेंट। तो नो टू इक्वल हाफ, आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते तो एनिमल को बोला जाएगा एसिमेट्रिकल एनिमल। अगर आप दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो तो उसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल एनिमल। तो बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट रीजन्स के अंदर सिमिलर बॉडी पार्ट्स का प्रेजेंट होना। बॉडी की डिफरेंट डायरेक्शंस और रीजन्स के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? सिमेट्री। अगर बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, अगर कट नहीं कर सकते तो उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे। अच्छा चलो, मान लीजिए कि कोई एनिमल है, आप उसको दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो। अगर आप उसको दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो तो आप उसको बोलोगे सिमेट्रिकल। और ये सिमेट्री भी तीन तरह की हो सकती है: स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में। इमेजिन करो कि एक स्फेरिकल बॉडी है। आप उस स्फेरिकल बॉडी के पास एक से ज़्यादा एक्सिस हैं और एक से ज़्यादा प्लेन। अगर एक्सिस भी एक से ज़्यादा है और प्लेन भी एक से ज़्यादा है तो उस बॉडी की सिमेट्री को बोला जाएगा स्फेरिकल सिमेट्री, जो कि हमें प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर बॉडी के पास रेडियल सिमेट्री है तो हम कैसे हम बताएंगे? अगर बॉडी के पास एक एक्सिस है और एक से ज़्यादा प्लेन है, एक्सिस एक है लेकिन प्लेन एक से ज़्यादा है बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट करने के लिए, तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। दूसरा, अगर बॉडी के पास एक्सिस भी एक है और प्लेन भी एक है दो इक्वल हाफ में कट करने के लिए, तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? एसिमेट्रिकल के अंदर आता है पोरीफेरा।
जितने मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, ठीक है, ल्यूकोसलेनिया को छोड़ के। उसके बाद स्फेरिकल सिमेट्री आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री आपको सीलेंट्रेट्सा, क्टिनोफोरा एंड अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री अगर हम बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सभी के अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो इकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वल स्टेज बनती है, उस लार्वल स्टेज के अंदर भी आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो देखिए, सपोज करो हमारा ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर का है, तो आप इस एक्सिस से भी इस बॉडी को मल्टीपल प्लेन से काटोगे तो 2 इक्वल हाफ बन सकते हैं। और अगर आप इस एक्सिस से भी इस बॉडी को मल्टीपल प्लेन से काटते हो तब भी 2 इक्वल हाफ बन सकते हैं। तो इसके पास एक्सिस भी एक से ज़्यादा है और यहाँ पे प्लेन भी एक से ज़्यादा है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो इसके पास कौन सी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री। और उसके बाद सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, आप उस बॉडी को इक्वल हाफ में काटने के लिए आपके पास एक्सिस सिर्फ एक है। आप इस एक्सिस से काटोगे तो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस एक्सिस से काटोगे तो इस एक्सिस से बॉडी को 2 इक्वल हाफ में कट नहीं किया जा सकता। तो इस बॉडी के पास एक्सिस सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ से आप मल्टीपल प्लेन पास करवा सकते हो 2 इक्वल हाफ बनाने के लिए। तो इस सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। ओके, और एनिमल को बोलोगे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और उसके बाद हमारे पास आता है, सपोज करो ये ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है और यहाँ पे आप देखो, तो अगर आपने ह्यूमन बीइंग की बॉडी को 2 इक्वल हाफ में कट करना है तो यहाँ पे एक सिंगल एक्सिस प्रेजेंट है और आप सिंगल प्लेन से ही इसको कट कर सकते हो। आपके पास एक्सिस भी सिंगल है और प्लेन भी सिंगल है। अगर एक्सिस और प्लेन दोनों ही सिंगल हों तो उस केस में हम बोलते हैं कि बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, एंड एनिमल इज आल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जर्म लेयर्स के बारे में। तो जर्म लेयर्स क्या होती हैं, देखिए जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सबसे पहले बनता है जाइगोट। अब जाइगोट के बाद काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, उनमें से एक स्टेज आती है गैस्ट्रूला। अब गैस्ट्रूला के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स लेयर्स बनाते हैं जो सबसे पहले बनती हैं। जो सबसे पहले लेयर्स बनती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी लेयर्स। अब वो प्राइमरी लेयर्स को ही हम जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो वो जर्म लेयर्स कैसे दिखती हैं, अगर सबसे बाहर देखें तो सबसे बाहर वाले लेयर्स को बोलते हैं एक्टोडर्म और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और जो बीच में आपको पर्पल कलर की नजर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो 3 तरह की जर्म लेयर्स होती हैं। तो सबसे बाहर वाली है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म जो होती है वो आगे चल के हमारी बॉडी की आउटर वॉल बनाती है और हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल टिश्यू को फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो मीजोडर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर सिलोम की फॉर्मेशन करती है और उस सिलोम के अंदर जितने भी विजरल बॉडी ऑर्गन्स हैं उन विजरल बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारी यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक की फॉर्मेशन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए कौन सी जर्म लेयर्स के अंदर कौन सी जर्म लेयर क्या फॉर्मेशन करती है। उसके बाद इन जर्म लेयर्स के बेसिस पे एनिमल्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 2 तरह के, देखिए कुछ एनिमल्स के अंदर कुछ एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं और कुछ एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, अब देखिए जिन एनिमल्स के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं लेकिन मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती उनको बोलते हैं डिप्लो। डिप्लो मतलब डाई मतलब 2, यानी कि 2 लेयर्स प्रेजेंट है, तीनों लेयर प्रेजेंट नहीं है। और ट्राई मतलब 3, अगर तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म तीनों लेयर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब देखिए सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म और बीच में एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट है जो कि सेल्स की नहीं बनी हुई, नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर है और इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और बीच में है एक जेली लाइक लेयर दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, क्टिनोफोरा। और इसके अलावा जिन एनिमल्स के अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इनके अंदर आते हैं रेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं ऑल आर द मेंबर ऑफ दीज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।